तुम्हारी मम्मी को देखने आया था आज के दिन ही 8 वर्ष पहले। तब तुम अविवाहित थी और यूं ही बैठी थी दरवाजे पर, शाम को ठंडी हवा से खुद के बदन को भिगोने, और ऐसे ताक रही थी गली की तरफ जैसे मेरे जैसा कोई लड़का दिख जाए तो तुम अपनी चाहतों को सुकून दे सको। तुम जब चाय लाई एक ट्रे में, मेरी तरह जीभ निकाल आंखें चढ़ाती हुई, जैसे मुझे तुम्हें देख लेने से ही एक अलग नशा हो जाता है और तुम्हें वो देना नहीं मुझे। मैं तुम्हारी मम्मी के पास बैठा था जहाँ तुम्हारी दोस्त भी बैठी थी। तुम्हारी कुर्सी खाली थी। तुमने चाय की ट्रे मेज पर रख अपनी उठाते ही नखरे दिखाते हुए कहा कि जिसे पीनी हो अपनी अपनी ले ले। तुमने हमारी तरफ वाले कप में हमारे लिए चाय रखी थी क्योंकि वो एक स्पेशल कप था जिसे हर रोज वीडियो कॉल पर दिखाती थी। तुम चाहती थी आज मैं तुम्हारे कप में चाय पीऊँ। हाँ, मैं समझ गया। तो सबसे पहले हमने अपना कप उठाया। तुम जब तक दोनों पैरों को फोल्ड कर कुर्सी पर आराम से बैठती तब तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें टोकते हुए डांटा भी। देखो जलक ने कितनी बदमाश है, कोई ऐसे बोलकर चाय पिलाओ थे का। हम तीनों जोर जोर से हंसे। तुम्हारी मम्मी भी हंस रही थी। तुमने मेरी तरफ होठ बिगाड़ते हुए फिर कहा, मैं किसी के निहोरे थोड़ी करूंगी। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने चाय का घुट पीने से पहले एक ऊंची आवाज में अचानक कुर्सी से उठते हुए जोर से तुम्हारी कुर्सी के नीचे इशारा करते हुए कहा, छिपकली। मेरा कहना और तुम्हारा फुदक कर कुर्सी से कूद जाना और गिर जाना। मैं जोर जोर से अब तो हंसा जा रहा था, अफरेलफुल कह कह कर। तुम सीने पर हाथ रख सांसें रोकती हुई उठी और मेरे कंधे पर धीरे से एक जोर का गुस्सा दिया। सच में उस दिन हंसने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि कहीं ज़्यादा चोट लग जाती तो तुम्हें, लेकिन बहुत हंसे थे हम सभी। और उसके बाद बारी आई चाय पीने की। तुम तिरछी निगाहों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं चाय पीऊँ। जैसे ही पी, मेरी उल्टी होने को आ गई। बहुत तेज नमक वाली चाय थी कसम से। तुम्हें मेरा रिएक्शन देखना था और मैंने वो सारे रिएक्शन अपने अंदर ही रोक लिए तुम्हारे लिए। तरसती आंखों को देख मैं धीरे धीरे घूंट मारता हुआ 2-3 सिप फिर और मार गया तुम्हें जलाने के लिए। मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों में गलानी देखी थी, प्रेम भरी। शायद तुम अफसोस में आ गई। फिर तुम हंसी नहीं बल्कि मेरे पास आई, यह कहती हुई कि पागल हो क्या, और छीन लिया कप मुझसे। आंटी ने फिर चिल्लाते हुए तुम्हें टोका कि पी लेने दे चाय तो। तुम बड़े उदास मन से बोली थी मेरी केयर करती हुई कि मम्मी ये नमक की चाय बनाई, अप्रैल फूल बनाने के लिए दोबारा लाती हूँ। तुम रसोई से खान पकड़ सॉरी का इशारा कर रही थी और मैं तुम्हें प्यार देख मुस्कुरा रहा था। सच में वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता श्रेया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि तुम सच में किसी और के साथ चली गई। सिया, मुझे कोई शिकायत नहीं, सच में। बस तुम खुश रहो, ऐसे उदास मत हुआ करो। मुझे देख, मैं भी बहुत खुश हूँ, बस तुम खुश रहा करो। सो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी खट्टी मीठी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।